लेकिन कुछ आया हो तो कुछ बात करूंगा ही, कुछ कहूंगा ही आपसे। आप लोगों ने, आप पहला सवाल यही से पूछ के शुरू करता हूं काम। विरोधी कहते हैं, वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा, शुरू है। विरोधी कहते हैं, जो महानगल के विरोधी हैं, जो सपा में, बसपा में, भाजपा में, कांग्रेस में, जो उनके एजेंट है अपने ही समाज के, जो उनके एजेंट है। थोड़ी सी बात है, मैंने आप लोग माइक से सामने से हट जाओ, थोड़ी जो पीछे वाले थोड़ा दाहिने बाएं अपनी कुर्सी कर लो या थोड़ा थोड़ा आगे कर लो, क्योंकि माइक से आवाज बन रही, उसके सामने से हट जाओ, कुर्सी आगे पीछे कर लो, थोड़ा इधर कर लो, थोड़ा। हाँ, जो विरोधी है, आवाज साफ आ रही पीछे तक आ रही, सीटी न मारे भाई देखना। जो विरोधी है, जो सपा बसपा भाजपा में अपने ही बिरादरी के जो दलाल, वो कहते हैं महानगल बने 15-17 साल हो गया, महानगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही जीत नहीं पाते, तो वो समाज को क्या देंगे। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं कि देखो नालायकों, महानगल भले नहीं जीत पाया, लेकिन महानगल से क्या समाज को मिला, वो आपके मुंह से मैं सुनाना चाहता हूं। तो मैं सवाल पूछूंगा और जवाब आप जोरदार तरीके से दोनों हाथ उठा के जो जवाब देंगे, हाथ उठा के तेज से आवाज में बोल कर देंगे, तब विरोधियों का मुंह बंद होगा। क्या जवाब है बताओ? 15 साल पहले जब महानगल सीतापुर में नहीं था, ये सीतापुर जिला है, जब सीतापुर में महानगल नहीं था 15 साल पहले, महानगल बने 17 साल हुआ, लेकिन आपके जिले में, उधर हम 2 साल जौनपुर की तरफ रह गए, आपके जिले में 2008-9 में महानगल आया। तो जब महानगल 15 साल पहले नहीं था, तो मौर्य समाज की जो स्थिति थी उस समय, जो 15 साल पहले जो महानगल की स्थिति थी, आज उससे बेहतर हुई है कि नहीं हुई? दोनों हाथ उठा बताना। कहा था जोर से बोलना, ऐसे बोल रहे हुई मैंने भय चला रहा, जोर ताकत से बोलो, जोर से बोलो, जो बात बोल रहे हो हम हमारे मन का मत बोलो, अपने दिमाग से बोलना, सोच के बोलना। फिर मैं पूछ रहा हूँ दोबारा वही सवाल कि 15 साल पहले जो मौर्य समाज की स्थिति थी महानगल बनने के पहले, उससे आज बेहतर हुई है कि नहीं हुई? हाँ, ऐसे जवाब दो तो अच्छा लगे। आप लोग ऐसा जवाब दे रहे हो जैसे जान नहीं है, खाना नहीं खाए हो। अरे मैं तो सुबह से खाया हूँ, सुबह के बाद कुछ नहीं खाया, एक आध केला वाला खाया, लेकिन आप लोग तो 9 बज रहा मेरे ख्याल से, आप लोग तो पूरा तैयार हो गए, टन एकदम खा चुके हैं, नहीं खा चुके? तब तो और टनाटन बोलो। अब बताओ दूसरा सवाल का जवाब। जो 15 साल पहले जो जातियां, जो मजबूत जातियां, जो दबंग जातियां मौर्य समाज को कीड़ा मकोड़ा नहीं समझते थे, आज वो लोग इज्जत और सम्मान देने लगे कि नहीं देने लगे? मौर्य समाज को देने लगे। सब लोग बोलो, जोर से बोलो। इधर आप लोग तो पूरी खाने आए, पूरी लाया नहीं बच्चों, बोलना जवाब दो, पूरी मत खाओ। तो बताओ आपको जो महत्व और सम्मान मिला, जो मौर्य समाज की स्थिति, मौर्य कुशवाहा समाज की स्थिति में बदलाव आया, जो मजबूती आई, वो बाबू सिंह कुशवाहा की वजह से आई, स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से आई, या डिप्टी सीएम जो बन गए केशव प्रसाद मौर्य, उनकी वजह से आई, कि महानगल की वजह से बदलाव आया? महानगल की वजह से। अब बताओ, मैं अगर अखिलेश यादव की गुलामी करके, उनका जूता उठा के, अगर मैं भाजपा का जूता उठा के, अगर मैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी का जूता उठा के, अगर मैं योगी मोदी का जूता उठा के, मायावती का जूता उठा के अगर मंत्री बन भी गया होता, मुख्यमंत्री बन गया होता, तो मैं कुछ कर पाता क्या? करता? आज मैं अपने बलबूते, मैंने पार्टी बनाई, घर खेत मकान बेचा और आपके लिए लड़ाई लड़ी, जहां भी जरूरत पड़ी, चाहे सीतापुर में जरूरत पड़ी, चाहे लखीमपुर में जरूरत पड़ी, और चाहे संभल में जरूरत पड़ी, चाहे बदायूं और आगरा में जरूरत पड़ी, फिरोजाबाद में जरूरत पड़ी, या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में। पूर्वांचल में अभी मैं थोड़ा कमजोर हूँ, वहां मेरी बात कम सुनी जाती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जितनी भी जरूरत कहीं पड़ी,
मैंने हर जगह न्याय दिलाने का काम किया, लड़ने का काम किया। किया नहीं किया? यही अभी आपके यहाँ घटना 2020 में नसीराबाद में हुई घटना हुई थी। 9 साल की छोटी बच्ची के साथ दबंग बिरादरी के लड़के ने बलात्कार किया, उसे मारकर भूसे में गाड़ दिया और पुलिस ने 15 मौर्य लड़कों को पीटा कि आप कबूल कर लो कि आपने किया। बताओ, उस समय में जब मुझे पता लगा तो मैंने एसपी से बात की। एसपी झूठ बोल दिया, मैंने किसी लड़के को नहीं पकड़ा। मैंने फोन किया, पता लगा हाँ पकड़ा। उसके बाद मैं आगरा से मैंने एसपी कहा मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ किसको पकड़ा नहीं पकड़ा। और मैं निकला, मैं खाली 2 गाड़ी से निकला, लेकिन वहां से आते आते मेरे पदाधिकारी मेरे साथ बढ़ते गए। और मैं जब नसीराबाद पहुंचा तो मेरे साथ 250 गाड़ियां और 4000 लोग। उसके पहले प्रशासन ने उन 15 लोगों को घर भेज दिया छोड़कर, और उसके बावजूद और उन जो आरोपी था जिसको सब गांव वाले जानते थे उसे उन्होंने जेल भेजा नहीं भेजा। चाहे ललितपुर का मामला हो, चाहे आगरा में बलात्कार हुआ उसका मामला हो, चाहे ललितपुर में पुलिस ने पीट के मारा देवेंद्र कुशवाहा का मामला हो, चाहे संभल में उन्नौर गांव का मामला रहा हो जहां सपा की सरकार में तीन बेटियों को नंगा कर दिया गया और उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश हुई, चाहे औरैया का मामला हो, चाहे आगरा में योगी जी बिरादरी ने बलात्कार किया, चाहे बदायूं में अभी जल्द ही अभी 6 महीने पहले 7 महीने पहले लोकसभा चुनाव के बाद वीरेश यादव ने बलात्कार किया। 5 साल की 6 साल की मौर्य समाज की बेटी थी। हर केस में मैंने न्याय दिया। और कोई बोला, उत्तर प्रदेश का कोई नेता बोला? बोलो, मैं सपा के साथ नहीं हूं। आप लोगों ने 2024 में सपा को वोट दिया। आनंद भदौरिया जी को अपने सांसद बनाया, लेकिन मैं सपा के साथ नहीं हूं, मैं बसपा के साथ नहीं हूं, मैं भाजपा कांग्रेस किसी के साथ नहीं। मैं अपने बलबूते पर अपना घर बनाना चाहता हूं, जहां साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ अन्याय होने पर आवाज उठाई जा सके और उन्हें न्याय दिलाए। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं, उन सबका इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे समाज के साथ लगातार अन्याय होता रहा और सबने किया। वो अन्याय अब चलने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि केशव देव मौर्य इनके पीछे खड़ा। जो लोग, कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं, दबंग जाति के लोग पहले सोचते थे कि मौर्य इनके पास तो पैसा नहीं, ये तो गरीब है, इन्हें हम मार के निकल लेंगे, इनकी बेटियों के साथ कुछ भी कर लेंगे। लेकिन जब से महान दल बना, मैंने 15 मुकदमे, इस समय मैं 15 मुकदमे उत्तर प्रदेश में लड़ता हूं। मेरे बेटे के मुकदमे नहीं है। ध्यान रखना, एक गिरेगा, उसे गिर जाएगा, चोट लग जाएगा, उसे सही करो। कौन उसे लगाया? ढंग से लगाओ ना, गिर जाएगा, चोट लगेगा। बच गए, उसे सही करो। इधर सही मत करो, ऊपर छत पे जाओ ना, गिर जाएगा। ये लगा नहीं का भूल गया तो उसे माइक चला, आप लोग चला रहे, जो माइक चला रहा जाओ ना, दुरुस्त करो। चलो कोई बात नहीं, हो बैठिए, और लोग बैठिए, और लोग ध्यान दीजिए, बात पर ध्यान दीजिए। इधर मेरी थोड़ी हो गया, नहीं लगेगा आप तो हीरे ही सुनिए, एक तो नहीं लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं सारी सबकी जातियों को सम्मान करता हूं, लेकिन कोई लोग सोचे अगर ये पहले जो आपने किया, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि फलाना मौर्य बड़ा कमजोर है, वो तो मुकदमा नहीं लड़ पाएगा हाई कोर्ट, तो भूल जाओ। उत्तर प्रदेश में 15 मुकदमे मैं लड़ता हूं न्याय दिलाने के लिए। मेरे बच्चों का मुकदमा नहीं, मेरी बेटी का मुकदमा नहीं, कमजोर मौर्य समाज के साथ जिसने अन्याय कर लिया, कमजोर समझ के, जिसने अन्याय कर लिया कमजोर समझ के, न सिर्फ मैंने उस एसपीडीएम से बात करके उसे जेल भिजवाया, बल्कि ये भी ध्यान रखा कि कहीं मौर्य जी पैसे से कमजोर है, कहीं इनके पास पैसा नहीं है, मुकदमा न लड़ पाए, वो छूट जाए, इसलिए मैं पीछे से पैसे भी देके उनका मुकदमा देखता हूँ, अच्छे वकील लगा के देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? क्योंकि छूटने ना पाए। अगर कोई अन्याय करने वाला, अगर वीरेश यादव छूट जाता
उसे आजीवन कारावास सजा हो गई। अगर वो छूट जाता तो निश्चित रूप से उसके और उसके समाज का मनोबल बढ़ता। वो हाई कोर्ट जाएगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। और मेरे पास पैसे की कमी नहीं, मेरे पास पैसे तो पैसा नहीं, अपने पास पैसा नहीं, लेकिन मेरे पास पैसे की कमी नहीं। अगर पैसे की कमी होती तो आज मेरे साथ 11 गाड़ियां चल रही, 11 और 3,000 के हिसाब से भी जोड़ लो, कितना रुपए किराया हुआ? वो जोड़ के बोलो ना, 35,000। और खाना पीना कार्यकर्ताओं का, जो मेरे साथ कार्यकर्ता चल रहे हैं, उन्हें खाना मिला कि नहीं मिला? डब्बा मिला। खाना पीना सब किसी गांव से मैंने नहीं लिया, मैंने पैसे से बनवाया, गांव में ही बनवाया, आप लोगों ने बनवाया, इन पैसे खर्च करके बनवाए। और सबको 50-60 लोग मेरे साथ चल रहे हैं, सबको खाना पीना व्यवस्था किया। और मेरी 2 गाड़ियां, मैं अभी जाऊंगा आगरा तक, और आगरा से आया 2 दिन पहले, फिर आगरा जाऊंगा। होटल का खर्चा रोज का 30-35 हजार रुपया, 40,000 रुपया खर्च होता है। और आप जोड़ो, मैं 20 दिन से ज्यादा 25 दिन गांव में रहता हूं, महीने का कितना खर्च होगा? मुझे नहीं मिलता, लेकिन खर्च का कितना हो रहा है? जोड़ के बताओ ना, 10 लाख रुपया महीना, 40,000 रुपया रोज का, 20 दिन मिला तो 8 लाख रुपया महीना। और टेंट में नुमाइक आप लोग लगाते, हमें हालांकि हमारे पास नहीं आता है पैसा। गाड़ियां आपके गांव की है, किसी गांव से 1 गाड़ी, किसी गांव 2 गाड़ी अपना करके आए, लेकिन खर्च तो महानदल के लिए हो रहा है, समाज ही तो खर्च कर रहा है। माने 10 लाख रुपया मोटा मोटी महीने का खर्च हो रहा है। अगर मुझे किसी का मुकदमा देखना हुआ, आप अगर बताओ, आपके पड़ोस में किसी गांव में अगर अन्याय हो गया मौर्य समाज के साथ, और मैं आप लोगों से कहूं कि डीएम को घेरना है, तो बताओ मेरे साथ रैली में घेरने के लिए मैं आगे खड़ा हूं, पीछे से मेरे साथ क्या पूरा सीतापुर जाएगा कि नहीं जाएगा? आप लोग जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर मैं 10 लाठी खाऊंगा तो 5 लाठी आप खाने के लिए तैयार हो कि नहीं? बताओ, डीएम न्याय देगा कि नहीं देगा? जाएगा कहां? डीएम हो चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश यादव, चाहे सरकार किसी की हो, अन्याय करके अब महानदल के समर्थकों के साथ, मौर्य समाज के साथ, साथ सैनिक विश्वास के साथ अन्याय करके कोई जाने नहीं पाएगा। उसका मैं, और कोई ताकतवर समझे कि चलो ये जेल तो हमें भिजवा देंगे, लेकिन हम जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके पास तो पैसा नहीं, तो भूल जाओ। मैं मौर्य समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ, कमजोर से कमजोर समाज के साथ, किसी भी आदमी के साथ, मैं पीछे आपके साथ खड़ा हूं। और कितना रुपया लेके खड़ा हूं? इतना जरूरत पड़ी, अगर विरोधी आपका ताकतवर है, वो 5 लाख खर्च करेगा तो मैं 10 लाख खर्च करूंगा, वो 20 लाख खर्च करेगा तो मैं 40 लाख खर्च करूंगा, अगर वो 1 करोड़ खर्च करेगा तो मैं 5 करोड़ खर्च करूंगा। देखेंगे हम कितना मुकदमा लौटा। मेरे लिए 1 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया जुटाना बहुत आसान है कि नहीं आसान? अगर मैं आप ही से कह दूं कि फला गांव में अन्याय हुआ मौर्य के साथ, उसकी बेटी का बलात्कार हुआ, उसका खेत जलाया गया, उसका घर जलाया गया, और उसे न्याय दिलाना, सब लोग 1-1 हजार रुपया दे दो, हर घर से 1-1 हजार दे दो, उसको ले जाकर पहुंचा दो। बताओ, मेरे कहने से 1-1 हजार आप दोगे नहीं दोगे? बोलो, अपना खर्च रोक के, अपने बच्चे की पढ़ाई रोक के, अपने बच्चा का कपड़ा भले ना खरीदोगे, लेकिन न्याय दिलाने के लिए, मेरा हाथ मजबूत करने के लिए आप सब लोग अपने परिवार से 1-1 हजार रुपया कितने लोग देने के लिए तैयार हो? हाथ उठाओ, बताओ साहब। तो बताओ, पैसे की कमी पड़ेगी क्या? बोलो, पड़ेगी। अगला 5 लाख, अगला 2 करोड़ खर्च करेगा तो मैं 5 करोड़ खर्च करूंगा। देखें कहां तक चलता। इसलिए समाज, आज आपने जो जवाब दिया, आज सुनिए, आपने जो जवाब दिया, ध्यान सुनिए, आप बात मत करो भाई, क्या बात कर रहा हूं? वहां लोग क्या बात कर, इधर देखो क्या बात हो रही है, इधर मुझे बताओ क्या बात है? बताओ, मैं भी पंचायत में शामिल हो जाऊं, यहाँ पंचायत चल रही, इसी में शामिल रहो, अलग से पंचायत मत करो। कोई बात कहना होगा तो कहना। आज अभी एक घटना हुई संभल में, अगर आपने महानदल के फेसबुक से जुड़े, हमारे फेसबुक से जुड़े, अभी निकिता सैनी नाम की बच्ची संभल की
नर्स का काम करती थी, इकलौती बेटी, एक भाई एक बहन परिवार में। उसके माँ बाप ने बड़े शौक से उसे नर्स की डिग्री दिलवाई। वो एक किसी दबंग सुभाष, डॉक्टर सुभाष है कोई अस्पताल, उसका पायल हॉस्पिटल, उसमें नर्स का काम करती थी। लेकिन एक दिन उसे छत से फेंक दिया गया 11 मार्च को, और परिवार की सूचना आई वो छत से गिर गई है और बेहोश। परिवार के लोग पहुंचे तो निकिता सैनी होश नहीं था, और दूसरे दिन निकिता सैनी सवेरे मर गई। रात की घटना, 11 तारीख के रात के करीब 11-12 बजे की घटना, और निकिता सैनी की मौत हुई। लेकिन परिवार को जब ये अंदेशा हो गया कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ, उसकी मां ने कहा पहले भी डॉक्टर ने छेड़छाड़ एक बार किया था, कमर पे हाथ रखा था, लेकिन बच्ची ने इसका विरोध किया तो कुछ दिन शांत रहा। लेकिन जब परिवार ने सीसीटीवी कैमरा मांगा अस्पताल से कि आप सीसीटीवी कैमरा दो कि क्या है उस घटना का पीछे राज, तो घटना में 53 मिनट जिस समय घटना है 11 बज के कुछ मिनट से लेके 12 बज के कुछ मिनट तक 53 मिनट का सीसीटीवी कैमरा बंद है, उसका फुटेज मिटा दिया। अब आप एक बात बताओ, आप घर होता आपका तो मैं मान लेता कि लाइट कटी। अस्पताल है जहां आईसीयू लगा है, सैकड़ों मरीज एडमिट है, पावर बैकअप लगा, वहां लाइट कटने की कोई चांसेज है क्या? नहीं। और उसमें 3 लोगों के खिलाफ परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया, डॉक्टर सुभाष और एक कोई आरिफ मुसलमान लड़का कंपाउंडर है, एक दूसरा कोई शहजाद मुसलमान लड़का। तीन लोगों के खिलाफ परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन बाहर योगी जी की सरकार और बाहर योगी की पुलिस मुसलमान लड़कों को तो जेल भेज दिया, उनका घर गिरा दिया। लेकिन डॉक्टर सुभाष चूंकि भाई नजदीक है उनके सरकार के, दबंग आदमी है, दबंग हिंदू है, बड़े हिंदू होंगे, इसलिए डॉक्टर सुभाष को पुलिस ने हाथ नहीं डाला, न उनका अस्पताल गिरा, न उनका घर, और न वो जेल गया। बल्कि पुलिस वालों ने निकिता सैनी परिवार को डराया कि हमने देखो 2 मुसलमान कंपाउंडर को जेल भेज दिया और तुम ज्यादा कूदो मत, न तुम उल्टे फंस जाओगे। लेकिन जब परिवार डर गया, लेकिन उनकी मां निकिता सैनी की मां नहीं मानी। उसने कहा मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे मार दो लेकिन मैं सजा दिला कर रहूंगा। तो सैनी बिरादरी के 2 नेता है भाजपा से, इन लोगों ने सोचा कि हमारी मदद करने की जगह उन्होंने वही बात कही जो पुलिस कह रही थी कि देखो उन्होंने जो 2 लड़के थे असली मुलजिम, वो तो जेल भेज दिए गए मुसलमान, और उनका घर भी गिरा दिया योगी जी ने। अब डॉक्टर सुभाष के पीछे मत पड़ो, डॉक्टर सुभाष भले आदमी है, उनसे तुम 25-50 लाख मैं दिला देता हूँ, सुलह कर लो और उन्हें केस से बरी कर लो। निकिता सैनी की मां ने उन लोगों से पूछा कि आप समाज के, लेकिन एक बात बताओ, सीसीटीवी कैमरा क्या कंपाउंडर कब्जे में रहा होगा कि मालिक के कब्जे में? आप बताओ किसके कब्जे में? भाई सीसीटीवी कैमरा अस्पताल में लगा है तो मालिक के कंट्रोल में होगा ना। डॉक्टर सुभाष के कंट्रोल में था, उनके कमरे में, और उसकी चाबी डॉक्टर सुभाष के पास रहती थी। बिना डॉक्टर सुभाष की मर्जी को कमरा नहीं खुलता था। अगर खाली अपराध दोनों मुसलमान कंपाउंडरों ने किया होता तो डॉक्टर सुभाष सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करते। क्यों करते? इसका मतलब सबसे बड़ा हाथ उनका है। उसके बाद हो सकता है कंपाउंडरों ने उनकी मदद की। उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जब उसने विरोध किया था पुलिस में जाएंगे, नहीं मानी होगी, तब इन तीनों ने उठा के उसे छत पे ले गया खींच के और वहां फेंक दिया। लेकिन जब उसके बाद जब सैनी नेता धमका के गए तो किसी ने कहा तुम्हें कोई नहीं न्याय दिलाएगा, सब लोग खाली फालतू के आदमी, तुम चले जाओ महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। उन्होंने मुझे फोन किया और मैं कार्यक्रम से लौटा था एटा से, और मुझे दूसरे दिन किसी और जगह कार्यक्रम में जाना, तीसरे दिन। तो मैंने कहा मेरे पास समय नहीं, आप लोग अगर आ जाओ तो बहुत अच्छा, मैं गाड़ी भेज दे रहा हूँ। कहा नहीं हम तो ऐसे आ जाए। हमने कहा नहीं, मैंने गाड़ी भेज दी, अपना डीजल दिया, अपना पेट्रोल दिया, अपना आदमी भेजा और खाना पीना पूरा व्यवस्था किया, उन्हें बुलाया, उनका 1 रुपया खर्च नहीं हुआ।
मैंने बुलाया और उन्होंने मदद दी, उन डीएम से बात की, एसपी से बात की, वीडियो बनाया और उसे जारी किया। आप लोगों ने देखा, किसी ने नहीं देखा? देखा निकिता सैनी वाले में? बताओ उसमें मैंने बोला कि नहीं बोला? निकिता सैनिक परिवार ने बोला कि मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ यहाँ मिलने में। मैंने वीडियो बनाया, डीएम से बात किया, एसपी से बात किया, अधिकारियों से बात किया और मैंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं। आप ये मत सोचना डॉक्टर सुभाष को जेल जाना पड़ेगा, अगर नहीं भेजोगे तो आंदोलन होगा। लेकिन आंदोलन का नाम सुनते ही डीएम ने एसडीएम से पूछा कि बाहर से आया डीएम, एसडीएम पूछा है महांगल क्या? मैं तो जानता है। अरे कहा था बहुत भीड़ जुटती इनकी, कहने आंदोलन करेंगे। अरे कहा था लाखों आदमी आएंगे, ये बड़े बवाली लोग हैं, पूरा शहर जाम कर देते, पता नहीं कहां से आदमी आते। कहीं पैसा वैसा बहुत, कहीं पैसा वैसा कुछ नहीं इनके पास, लेकिन आदमी न जाने कहां से आते हैं, कैसे आते हैं मालूम नहीं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। डीएम ने तीसरे दिन जेल भेज दिया। 29 अप्रैल को मेरे यहाँ वो लोग आए थे, 29 मार्च को मेरे पास आए थे, 30 मार्च को मैंने वीडियो डाला और 3 अप्रैल को डॉक्टर सुभाष अरेस्ट होकर जेल चला गया। परिवार ने मुझे धन्यवाद दिया और बोला, आज मैंने वीडियो पे डाली, हमारे पदाधिकारी जो राष्ट्रीय सचिव है बदम सिंह सैनी, वो गए थे उसके घर, वीडियो बनाया उन्होंने। परिवार ने कहा कि सैनी साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज वोट हम कहीं भी दिले, किसी के पीछे खड़े हो, लेकिन न्याय दिलाना होगा तो खाली केशव मौर्य महान दल है, बाकी कोई न्याय दिला नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं होगा। ये भ्रम हमारा टूट गया। हम लोग भी भाजपा बहुत के, लेकिन अब हम अपनी पार्टी। उन्होंने हमें दिल से धन्यवाद दिया, फोन करके हमें धन्यवाद दिया, वो भी वीडियो मैंने डाला। अगर आप लोग देखना चाहिए, नहीं देखते हो क्या? नहीं देखते, क्यों नहीं देखते? खाली 3 लोग देखो, बाकी इतने लोग बैठे, क्यों नहीं देखे? देखना ऐसी ये घटनाएं नहीं हुई। पता है बलात्कार हुआ 6 साल बच्ची का, मैंने हर तरह से मदद की, जेल भिजवाया और वीरेश यादव जिसने बलात्कार किया था उसे मैंने आजीवन कारावास जब तक, और 6 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा डलवा के मैंने डीएम से निवेदन करके इलाज भी करवाया, डीएम से निवेदन करके, लेकिन न सपा का कोई नेता बोला, न बसपा का बिरादरी कोई नेता बोला, न भाजपा का। क्यों नहीं बोलते भाई, क्यों नहीं बोलते? आपको बता, आपको लगता है कि बोलना चाहिए ना? केशव प्रसाद मौर्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। जो सपा में नेता है, बाबू सिंह कुशवाहा सांसद है, उन्हें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? लेकिन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? आपको कारण बता रहा हूं, सब झंडे बंटे हुए, सब और सब बिरादरी के हिसाब से झंडे। बताओ समाजवादी पार्टी किस बिरादरी का झंडा है? ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? फुट ऐसे नहीं, एक साथ बोलो। अगर आप किसी चौराहे पे ले जाओ झंडा, जेब में 4 झंडे 5 झंडा ले लो और चले जाओ। किसी कोई गाड़ी ले लो, मेरी ले लो, और सीतापुर से लेकर शाहजहांपुर तक चले जाओ और गाड़ी में लखीमपुर खीरी चले जाओ और झंडा लेके जाओ 4 और पूछो, क्या पूछो? किसी चौराहे पे निकालो झंडा और पूछो कि जो सपा का झंडा है जिसपे साइकिल बना हुआ, ये कौन सी बिरादरी झंडा? क्या जवाब आएगा? जोर से बोलो यार, सब लोग इधर भी नहीं बोले। अच्छा आप बोल रहे हो, जब सब बोल रहे हैं तब नहीं बोल रहे हो। गजब लोग हो, हैं? ये फैन नीचे उतार दो, गिर जाएगा, टूट जाएगा। फैन नीचे उतार दो, नीचे उतार दो, हवा बहुत छोड़ो, चक्कर छोड़ो, हवा बहुत, और ज्यादा ठंडी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गर्मी रहती, पसीना आता, तब अंदर से और गर्मी निकलती, तब बोली निकलती। आप लोगों को बोली नहीं निकल रही है, थोड़ा निकालो। सपा का झंडा कहीं भी दिखाओगे तो क्या जवाब मिलेगा? यादव का झंडा। देखो ये जब भी नहीं बोले, यादव का झंडा बोलो। अगर सब नीला वाला झंडा निकालो किसी चौराहे पर, नीला वाला झंडा, और किसी से पूछो कि जो नीला झंडा है जिसमें हाथी छपा हुआ, ये कौन सी बिरादरी झंडा? क्या जवाब आएगा? यादव। पीछे वाले बीच में नहीं बोल रहे हो, हाथ उठा बोलो किसका? यादव। सब लोग हाथ उठा जवाब देना सीखो, जवाब देना। हम नेता नहीं भाषण दे रहे, हम तो पढ़ाने आते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, सीखो। किसका झंडा है? यादव का।
और अगर भाजपा का झंडा निकाले कोई जिसमें कमल का फूल है और पूछे कि कौन बिरादरी झंडा, क्या जवाब आएगा? ऐसे खाली हाथ हिला बताओ किसका? ठाकुर ब्राह्मण बनिया का। और अगर महान साहब का झंडा कहीं निकाल के पूछो क्या जवाब आएगा? कौन बिरादरी झंडा? और क्यों क्यों नहीं बोलते? नेता बाबू सिंह कुशवाहा क्यों बलात्कार हुआ बताइए में वीरेश यादव क्यों नहीं बोले? के पीछे कारण ऐसे कुछ नहीं होता। भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाए हुए यहाँ फोटो, और भगवान बुद्ध कहते हैं कार्य है तो कारण है। अगर कोई कार्य है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है। निवारण माने उपाय, उपाय है। लेकिन पहले कारण पता करो। क्यों नहीं बोलते? केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बोलते? जब सीतापुर में बलात्कार हुआ क्यों नहीं बोले? जब आगरा में कुशवाहा महिला के साथ योगी जी की बिरादरी ने बलात्कार किया तो केशव प्रसाद मौर्य कहां मर गए? क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो, ध्यान से सब लोग समझो क्या कारण है, पहले समझने की कोशिश करो, और बिना वो कारण समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब बताओ महान दल किस बिरादरी की पार्टी है? मौर्य समाज की। और महान दल का मालिक कौन है? केशव देव मौर्य मालिक में। कौन है मालिक? मैं मालिक हूं। महान दल में बिना मेरी मर्जी कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। महान दल के प्रदेश अध्यक्ष है शिव कुमार यादव हैं, कुछ लोग जानते हैं? महान दल के प्रदेश अध्यक्ष है शिव कुमार यादव, और प्रदेश के महासचिव ये फोटो लगी सुनील कुमार सिंह शाहजहांपुर के, ठाकुर समाज के। लेकिन इन्हें बनाया किसने है? इन्हें पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष किसने बनाया? मैंने बनाया। अगर इन्हें निकालना हो तो मुझे कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट? क्यों 2 मिनट लगेगा? 1 सेकंड में नहीं हो जाएगा काम। अभी बोल दूं काम खत्म। इन्हें निकालना हो तो मुझे किसी से परमिशन लेनी है? नहीं लेनी। अब शिव कुमार यादव महान दल के प्रदेश अध्यक्ष है, महान दल मौर्य समाज की पार्टी है, और शिव कुमार यादव को मैंने काम करने के लिए, महान दल मजबूत करने के लिए सफारी गाड़ी भी महान दल की तरफ से दे रखी है। लेकिन आप बताओ, अगर काल्पनिक सवाल, आप कभी झगड़ा मत करना किसी से, लेकिन अगर मान लो यादव और सुनो, फोन रखो, क्या कर रहे हो? इतना जरूरी मैं बात बता रहा हूँ, फोन बीबी से थोड़ी देर बाद बात कर लेना। इतना जरूरी हो गया? मैंने तो सुबह से बात नहीं किया, कल का बात किया, आज बात ही नहीं हुई। और तुम्हें जरूरी इतना, अभी गांव में तुम्हें बात कर लेना। इसी गांव का, दूसरे गांव का, दूसरे गांव, तभी तो बीबी फोन कर रही है। इस गांव को क्यों? और इतना खुश होकर आदमी बीबी से ही बात करता है डर डर के। दूसरे फोन होता तो बेचारे काट भी देते। और बीबी कैसे काटा? चलो मजाक कर रहा था, आगे बढ़ते। शिव कुमार महान दल का, महान दल मौर्य समाज की पार्टी, और मैं केशव देव मौर्य इस पार्टी का मालिक हूं। शिव कुमार यादव जी के पास सफारी गाड़ी महान दल की है और मैंने दी। उन्हें निकालना मुझे 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन एक सवाल कठिन पूछने जा रहा हूं, सोच के जवाब देना, जल्दी मत करना, और सवाल का सही जवाब देना, और किसी के देखी देखा जवाब मत देना, जो आपके दिमाग में है वो जवाब देना। अच्छा बताओ, अगर यादव और मौर्य के बीच में विवाद हो जाए, कोई किसी गांव में यादव और मौर्य के बीच में विवाद हो जाए, तो शिव कुमार यादव समाज की तरफ खड़े होंगे या मौर्य समाज की तरफ खड़े होंगे? किसकी तरफ से? और मौर्य समाज से साथ खड़े होकर अपनी बिरादरी जेल भिजवाएंगे यादव। क्यों? कैसा जवाब, कैसा जवाब दे रहे हो? पदाधिकारी जवाब नहीं दे, जो हमारे साथ रोज चलते वो जवाब नहीं दे। बताओ, फिर सोच के बताओ कि शिव कुमार यादव मौर्य की तरफ से खड़े होकर यादव को जेल भिजवाएंगे कि यादव की तरफ से खड़े होकर मौर्य को जेल भिजवाएंगे? किसकी तरफ खड़े होंगे? आपस में विचार विमर्श कर लो। बोलो, कितने लोगों को लगता है, मैं
हाथ उठा तो मुझे बताना कितने लोगों को लगता है शिव कुमार यादव, अगर यादव और मौर्य में विवाद हो जाए तो शिव कुमार यादव तरफ से खड़े होके मौर्य को जेल भिजवाएंगे? कितने लोगों को लगता है? मतलब ध्यान से मैं क्या पूछ रहा हूं, फिर से सुनो, फिर से सुन लो। नहीं, किसके जो समझ में वही जवाब देना, वही जवाब देना। सुन लो फिर से। ये कठिन सवाल है, अगर इसे जवाब दे लिया तो आगे आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। शिव कुमार यादव जी महान दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और महान दल का मालिक मैं हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और शिव कुमार यादव जी को निकालने में मुझे 1 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा। शिव कुमार, अगर यादव और मौर्य में विवाद हो गया तो शिव कुमार जी यादव के साथ खड़े होकर मौर्य को जेल भिजवाएंगे कि मौर्य की तरफ से खड़े होकर यादव जेल भिजवाएंगे? क्या आपको अगर जवाब, पहला सवाल कि यादव की तरफ से खड़े होंगे अपने बिरादरी की तरफ से और मौर्य को जेल भिजवाएंगे, जो लोग ये सोचते हैं वो हाथ उठाओ। कितने लोग? बच्चों को सवाल हाथ उठाने, मुंह में चला जाएगा कीड़ा मोबाइल। कितने लोगों को लगता है यादव की तरफ से खड़े होकर मौर्य को जेल भिजवाएंगे? कितने लोग? जितने लोगों नहीं, कितने लोगों को लगता है कि शिव कुमार यादव की तरफ से खड़े होकर मौर्य को जेल भिजवाए? वो मेरे पास आ जाओ, मंच पे आ जाओ, सम्मान नहीं होगा आपका, इधर आ जाओ। अब वैसा अब यहाँ इनका दिक्कत है, अरे मारू ना, मैं इतने लोग बैठे होंगे, नहीं मार रहा हूँ, आप आ जाओ, दिल्ली साइड वाले आप आ जाओ, और किसने हाथ उठाया तो आ जाओ, आप आ जाओ। जो लोग हाथ उठाए थे आ जाओ, हो सकता है आपका ही जवाब सही हो, आ जाओ ना, इधर बैठो, मत नहीं खड़े, उधर मुंह आप भी आ। क्या नाम है आपका? मौर्य। वो कौन आ जाओ मौर्य, जल्दी दौड़ते हुए आओ ना। अरे पूछ फाट जाओ। ये दोनों जीनियस है, दोनों। इनका दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, इन्हें बेचो तो मार्केट में अच्छा पैसा मिलेगा। इन्होंने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया, इनका दिमाग का इस्तेमाल नहीं। बताओ, जब मैं खुल कर रहा हूं कि मौर्य समाज की पार्टी है, ये मौर्य समाज की पार्टी है और इसका मालिक केशवदेव मौर्य, और केशवदेव मौर्य माने मैं, और मैंने शिव कुमार यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। क्या नाम है तुम्हारा? जगतलाल, जनकलाल, उधर मुख समाज। देखो, इन दोनों का इस्तेमाल कभी, हेलो भाई, अच्छा ठीक है भाई, इन दोनों का इस्तेमाल कभी हुआ नहीं दिमाग विचारों का। बताओ, इन्होंने इतना भी समझ नहीं है कि महादल में प्रदेश अध्यक्ष मैंने गाड़ी दी थी। अच्छा बताओ, अगर वो यादव की तरफ खड़े मौर्य को जेल भिजवा दे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा ना, हटा नहीं दूंगा। तब कांग्रेस बता रहे हो कि यादव को, तब कांग्रेस बता रहे, छोड़ो बैठो, दिमाग की दवाई करो, उधर बैठ जाओ आराम से, उधर कुर्सी खाली बैठो। बताओ, ऐसे पड़े हैं लोग। शिव कुमार, सुनो भाई, सुनो। शिव कुमार यादव अगर मौर्य को जेल भिजवा दे यादव की तरफ से खड़े होके, तो मैं 1 सेकंड में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दूंगा और नौकरी चली जाएगी और गाड़ी भी ले लूंगा। उन्हें महादल में न रहना हो, सुनो, उन्हें महादल में नहीं रहना हो, तब तो यादव समाज की पैरवी करेंगे। लेकिन अगर उन्हें महादल में रहना है तो महादल में रहना तो केशव कहना है, मौर्य रटना, यही उनके भगवान है। आप भगवान, और आप लोगों को, और मेरा फोन देना किसान, मेरा फोन देना शिव कुमार यादव जी का नंबर लगा के देगा, लाओ, मैं सामने बात ही करा। नहीं, ये लोग सुनिए, ये लोग नहीं बजाएंगे ना, ये लोग नहीं बजाएंगे, वो लोग बजाएंगे सामने, आप लोग बजाएंगे सामने, आप लोग बजाएंगे। किसान संत कुमार, शिव कुमार यादव जी का नंबर लगाओ, आमने सामने बात करा देता हूँ। और उन्हें पता, सुनिए, हमारे फोन में रिकॉर्डिंग होती, जितनी बात होगी सब रिकॉर्ड, और आपको दे भी दूंगा, यादव लोगों को सुना देना। लेकिन यादव ये बात जानते,
शिव कुमार यादव भी ये बात जानते हैं, जाटव ही बात जानते हैं, ये बात आप नहीं जानते। बसपा में स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा कितना भी मंत्री बन जाए, वो जाटव समाज के साथ, जाटव समाज आपके साथ कितना भी अन्याय करे, लेकिन वो जाटव समाज के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। इसीलिए जब आपके साथ अन्याय हुआ तो कोई भी कुछ नहीं कर पाया, सब चुप रहे, कोई बोला नहीं। आज केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में है, लेकिन बनारस में श्वेता मौर्य जो कुशवाहा समाज की है, श्वेता कुशवाहा बिहार की, उसके साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, केशव प्रसाद मौर्य एक शब्द नहीं बोला, कहीं भी वो नहीं बोला। बोला क्या? बोलो, वो अंदर से किसके साथ खड़ा है? वो लग गया नंबर। सुनो, आप लोग खुद ही सुनो। शिव कुमार जी सर जी, जय माता जी। समय है आपके पास? हाँ हाँ बिल्कुल सर, फ्री है। अच्छा, हम एक गांव में है, मत्तनपुरवा गांव है, सीतापुर, जी सर जी। धौरहरा लोकसभा। जी सर। 2-3 लोगों को लगता है कि अगर यादव और मौर्य में विवाद हो जाए तो जी। शिव कुमार यादव की तरफ से खड़े होंगे और मौर्य लोगों को जेल भिजवा देंगे। बिल्कुल सर। आपको पता है मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है? बिल्कुल सर, पता है। पता है ना? मेरे फोन जी में सर। रिकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल होती है सर। आप बताओ, अगर यादव मौर्य में विवाद हो जाए तो आप जी। मौर्य के साथ खड़े होगी, यादव जेल भिजवाओगे कि यादव की तरफ से मौर्य जेल भिजवाओगे? मौर्य के पक्ष खड़े होंगे, यादव को जेल भिजवाएंगे। क्यों? आपको यादव हो जाए, उससे क्या, हम महान दल की राजनीति कर रहे हैं। अगर यादव लोग सुनेंगे तो आपको नेता मानेंगे? नहीं, यादव कोई नेता मानेंगे हमें। यादव सुनेंगे तो आप जेल भिजवा दोगे, तो आपको वोट देंगे कि नहीं? नहीं तो हम प्रदेश अध्यक्ष महान दल के है ना। अच्छा, मान लो अगर आप यादव के खड़े हो जाओ और मौर्य को जेल भिजवा दोगे, मौर्य बिस्तर समेटने के बाद, क्या समझे? मौर्य बिस्तर समेट करके, मौर्य भी सरकार होता है। बोरिया बिस्तर, बोरा बिस्तर। अच्छा, मतलब महानगर प्रदेश होते, तो इसका मतलब आप यादव तरफ से नहीं खड़े होंगे? बिल्कुल नहीं। और रिकॉर्डिंग में ही मैं यादव को सुनाऊंगा। हाँ नहीं, बिल्कुल सर, अगर महान दल की राजनीति करना है तो हम मौर्य के पक्ष में खड़े होंगे, अगर नहीं करना तो खड़े जाए जाओ खड़े। और नहीं करना है तो चाहे जहां मर्जी वहां दफनी हो जाइए। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाते रहो जो बात की आपके सामने। आप सोचो कि झूठ बोल रहे हैं, दोनों लोग जानते हैं। रिकॉर्डिंग में सुनाते हैं और रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे। जी ड्राइवर बात कर रहा था। मैं बोल रहा हूँ उसको आ रहा है। जी सर जी, जय माता जी। जय मां। समय बस। हाँ बिल्कुल फ्री है। अच्छा, हम एक गांव में है, मत्तनपुरवा गांव है, सीतापुर, जी सर जी। धौरहरा लोकसभा। जी सर। यहाँ 2-3 लोगों को लगता है कि अगर यादव और मौर्य में विवाद हो जाए जी। तो शिव कुमार यादव की तरफ से खड़े होंगे और मौर्य लोगों को जेल भिजवा देंगे। बिल्कुल सर। आपको सबको पता है मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है। बिल्कुल सर, पता है। पता है ना? रिकॉर्डिंग हो रही, उन्हें पता था रिकॉर्डिंग हो रही, उसके बाद वो बोल रहे हैं बंद कर देना। आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं दे दूंगा, चाहे जिसे यादव सुना दो। लेकिन यादव इस बात को जानते हैं, जाटव भी इस बात को जानते हैं कि बसपा में राजनीति करने वाला कोई भी मौर्य कुशवाहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवा सकता, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। भाजपा में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री, लेकिन अगर ठाकुर ब्राह्मण बनिया कोई भी अन्याय करेंगे मौर्य के साथ, कुशवाहा के साथ, तो केशव प्रसाद मौर्य आपको आश्वासन सामने से तो दे सकते हैं, लेकिन अंदर से वो थाने पे फोन करेंगे ठाकुर ब्राह्मण बनिया के पक्ष में कि देखना कहीं गलती मत कर देना, मौर्य की जेल भेज देना, मैं देख लूंगा। इसीलिए
सुनो, इसीलिए इसीलिए बसपा में आपने मंत्री बनाया, बनाया नहीं बनाया? बोलो, बिरादरी का मंत्री बनाया। भाजपा में आपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जिंदा मुर्दा सारा वोट महानदल को छोड़ के 2017 में वोट दिया कि नहीं दिया? लेकिन इसके बावजूद आपकी स्थिति में जो सुधार आया, मैंने पूछा किसकी वजह से आया, तो आपने खुद कहा कि महानदल की वजह से आया। क्योंकि महानदल में चाहे राजनीति करने वाला ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, पाल हो, मुसलमान हो, वो सबके सब किसकी मदद करेंगे? किसकी? मौर्य समाज की। पैसा भी देंगे, मदद भी करेंगे। अभी आपने मजबूत नहीं किया महानदल को कभी। आपका भी भरोसा धीरे धीरे लोगों के प्रति बन रहा है कि हाँ, ये महानदल ही है। लेकिन पहले 2008 में महानदल जब आपके बीच में आया, आपके गांव में लोग आए, आप सब महानदल के साथ जुड़ गए। जुड़े नहीं जुड़े? जुड़े। लेकिन जुड़ने के बाद बड़ी बड़ी रैली, बताओ महानदल की रैली में आप लोग गए? कितने लोग गए? हाथ तक बताओ। गए। बताओ महानदल की रैलियों में भीड़ हुई कि नहीं हुई? कितनी? जितना यहाँ है उतनी? यहाँ भी अच्छी भीड़ मानी जा सकती। यहाँ भी लगभग 300-400 लोग बैठे, अच्छी भीड़ है, भरी है एकदम यहाँ से लेकर वहां तक। वहां पीछे में माताएं बहने बैठी। लेकिन महानदल की रैली में इससे हजारों गुना भीड़ ज्यादा होगा। लाखों लोग आए, लाखों, और ट्रैक्टरों का ट्रेला लग गया, पूरा प्रशासन परेशान। लेकिन इतनी वोट होने इतना, और 2012 में जब हम चुनाव लड़े, भाजपा और सपा ने हमें चुनाव हराने के लिए हम आगे न बढ़ पाए। हमारे एक पदाधिकारी को पार्टी से निकाला और उसे आश्वासन दिया तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, और उसे 10 करोड़ रुपया खर्च करके अपना राष्ट्रीय महानदल बनवा दिया। बिजनौर में राष्ट्रीय महानदल, किसको रोकने के लिए? महानदल कमजोर करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद अगर राष्ट्रीय महानदल न बना होता तो कम से कम 2012 में 10 सीट जीत के आते, 10 विधायक बनाते। लेकिन सपा और भाजपा ने दोनों ने मिलकर महानदल को रोकने का काम किया और हम सीट हार गए। लेकिन इसके बावजूद हमें पूरे उत्तर प्रदेश में हमें 71 सीट लड़के हमारे महानदल को 7 लाख 8 लाख वोट मिला। उसके अलावा एक हम 24-25 सीटों पर 48,000 लेके 24,000 25,000 वोट मिला। महानदल मजबूत हुआ। बौखला गए सपा भाजपा बसपा कांग्रेस के लोग, ये तो मजबूत हो जा रहा है। जाटव मजबूत हुआ, उसने अपना हिस्सा ले लिया बसपा मजबूत करके। यादव मजबूत हुआ तो सपा मजबूत हुई, यादव हिस्सा ले लिया। अगर महानदल मजबूत हुआ तो साथ के सैनिक कुशवाहा मौर्य, जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है जाटों के बाद, लगभग 14% वोट है, ये भी अपनी हिस्सा ले लेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम कहाँ क्या खड़े होंगे? तो महानदल को रोकने के लिए साजिश बेसाजिश राष्ट्रीय महानदल बना। बाबू सिंह कुशवाहा को जेल भेजा बसपा से, और एनआरएचएम घोटाला हजारों करोड़ रुपए हुआ, कई सीएमओ की हत्या हुई। उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा को जेल भेजकर उनसे मजबूर करके उनसे पार्टी बनाई। बाबू सिंह गलती नहीं थी, उन्होंने जेल भेज दिया गया सीएम। उनके ऊपर सीबीआई की जांच, और सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन, भाजपा के अधीन थी। भाजपा ने कहा केस मौर्य रोको, समाज में फूट डालो। बाबू सिंह कुशवाहा ने पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद क्योंकि उनकी आदत हमेशा चाटने की रही, फिर चाटने चले गए। 2012 में पार्टी बनाई, और 14 में बिना गठबंधन उनकी पत्नी गाजीपुर से समाज से चुनाव लड़ने चली गई। और उसके बाद 2024 खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए सपा के सिंबल पर लड़ने चले गए। क्या बिना विलय किए लड़े? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चला गया किसी पार्टी में तो विलय हुआ कि नहीं हुआ? विलय कर ली। आज सपा के सांसद और पार्टी चला रहे हैं, किसको रोकने के लिए? महान। उसके बाद तमाम साजिश हुई, उतने समझम नहीं रुके तो केसों पर। उसके बाद मुझे बुलाया अमित शाह ने, रिकॉर्डिंग कर लो, किसी को सुना देना क्योंकि इसमें झूठ कुछ नहीं। अमित शाह जी, एक लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करना बढ़िया से करना, एक और कुछ लोग कर लो जिससे मिस न हो। ये अमित शाह जी ने हमें बुलाया 2015 में मुझे बुलाया।
दिल्ली में, और अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा को उस समय। सुनो ध्यान सुनो, अमित शाह जी मुझे बुलाए। अमित शाह जी ने कहा कि केशव जी बहुत सम्मान, चाय पानी करा, पूछे हाल चाल लिए, उसके बाद हमसे पूछे कि केशव जी कैसा चला महाआंदोलन। हमने कहा सब ठीक चला। कहना महाआंदोलन अब बंद करो, अब भाजपा में आ जाओ, आपको आगे बढ़ाएंगे, कई प्रदेश का इंचार्ज बनाएंगे और आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे। हमने कहा मैं अपने समाज को धोखा नहीं दूंगा, मैं उनके बच्चों को, मैं अपने लिए राजनीति करने नहीं आया, मुझे मंत्री विधायक नहीं बनना, मैं उनके बच्चों को मजबूत करने के लिए राजनीति कर रहा हूं, उन्हें हक अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए राजनीति कर रहा हूं, इसलिए मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको राय नहीं दे रहा हूं, अगर आप भाजपा में नहीं आ गए तो मैं आपको महाआंदोलन चलाने नहीं दूंगा, आपके सामने लंबी लाइन खींच दूंगा। मैंने कहा आप लंबी खींचिए, मोटी खींचिए, मैं आपको रोकने के लिए सक्षम नहीं, मेरी इतनी ताकत नहीं कि आप रोक पाऊं, लेकिन आप कितना भी लंबी लाइन खींच दो, महाआंदोलन नहीं चलेगा तो घर बैठूंगा, लेकिन भाजपा में नहीं, किसी भी पार्टी में विलय नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने महाआंदोलन को रोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य को, जिस भारतीय जनता पार्टी ने कभी मंत्री नहीं बनाया, राजनाथ सिंह जी की सरकार बनी, कल्याण सिंह जी दो बार मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, लेकिन तब कोई शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य मंत्री भी नहीं बनाएगा, गूगल करके देख लेना। लेकिन जब 2012 में महाआंदोलन को जबरदस्त वोट मिला तो अमित शाह जी को चुन क्या जरूरत थी मंत्री बनाने, वो भी सीधे मुख्यमंत्री, क्या जरूरत थी, किसको रोकने के लिए बनाया, बोलो। और आप लोगों ने क्या किया, उन्होंने रोकने के लिए महाआंदोलन को, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया, और आप लोग क्या किए, आप लोगों ने महाआंदोलन का बेड़ा गर्क कर दिया, पूछा तक नहीं कि क्या करना। सब के सब जो लोग लटका के बैठे, ये सब भी आंख बंद करके, इन्हें संभालना चाहिए था, लोगों को संभालेगा, सबके सब आंख बंद करके मुख्यमंत्री बनाने निकल पड़े। कोई नहीं, महाआंदोलन गया तेल लेने, किसी महाआंदोलन की तरफ देखा नहीं, सब बंद करो, मौका मिला मुख्यमंत्री बनाने का, निकल पड़े। जितना जिंदा और था, लोग कहते हैं ये बच्चों बात मत करो, सुनो, पीछे बच्चे खड़े बात करना तो दूर जाओ, यहां मत बात। यहाँ जितने लोग बैठे, एक भी आदमी महाआंदोलन के साथ खड़ा नहीं, सब भागे एकदम, एक भी आदमी दिखा नहीं। गिलाओ पूछ ले सर जी से, आप बताओ, लोग कहते हैं कि एकजुट हो जाओ, एकता बना लो, ताकत मिलेगी। बताओ 2017 में पूरा मौर्य समाज ने जिंदा मुर्दा दोनों वोट भाजपा को दिया कि नहीं दिया, एकता हुई कि नहीं हुई, एकता हुई, क्यों खुद को लौट दिए तो एकता तो नहीं हुई, पगलाए हो क्या, कैसे एकता मानोगे, जब जितना वोट था फुल दे दिए, जितना था उससे ज्यादा दे दिए, एकता क्यों नहीं हुई, एकता हुई ना, मानी जानी चाहिए, एकता मानी जानी चाहिए ना। एकजुट हो गए, वो एकजुट कितना हुए, 100% से ज्यादा, 100 से ज्यादा होता ही नहीं, लेकिन आप पूरा जितना था वो तो दिए, जो मर गए थे उनका भी दिए, जो विदेश थे परदेश थे उनका भी दिए, पूरा हो, किसी को देखा ही नहीं, न सपा को, न बसपा को, न महाआंदोलन को, न कांग्रेस को, सब एक तरफ से भाजपा एकजुट हुए, भाजपा के लिए। और जितना कभी यादव बसपा के लिए नहीं एकजुट हुए थे, जितना यादव कभी सपा के लिए एकजुट नहीं हुए थे, उतना केशव प्रसाद मौर्य के लिए समाज एकजुट हुआ कि नहीं हुआ, मिला कुछ मिला, क्यों नहीं मिला भाई, यादव को तो मिला कि नहीं मिला, यादव ने अपने बिरादरी को मुख्यमंत्री बनाया, उसे मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला, क्या क्या मिला, नौकरी मिली, ठेकेदारी मिली, हक मिला, अधिकार मिला, मजबूती मिली। और इतना ही सपा की सरकार में यादव पुलिस से नहीं डरता था, बल्कि पुलिस वाले, बोलो डरते तो नहीं डरते, चोर, हमारा दोस्त था यादव, चोरी की गाड़ी ले लिया, 1 करोड़ की गाड़ी मर्सिडीज उसने 3 लाख में ले लिया, पुरानी चोरी की गाड़ी, उस पे यादव जी कोई कागज नहीं था, यादव जी लिखवा दिया,
और जब तक भैया मुख्यमंत्री थे किसी का औकात नहीं थी गाड़ी रोक ले के कागज मांग ले चलाता रहा। बोलो ये मजा मिला, यादव को मिला ना सभा में, तो आपको भी तो मिलना चाहिए, तो बना तो लिए। चलो पूरा नहीं बना, आधा बना, तो आधा तो मिलना चाहिए, तो मजा मिला नहीं मिला। बसपा ने, जाटों ने बसपा को मजबूत किया, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, अपने बिरादरी को, उसे भी मिला मिला। जाटों समाज जमीन पे बैठता था, बराबरी मिली, और उसे और मिलना चाहिए, ये क्योंकि उसे उसके साथ अन्याय बहुत हुआ, उसे और मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं। लेकिन बसपा की सरकार में आपने भी बसपा को वोट दिया, कितनी बार दिया, लेकिन उसे क्या क्या मिला? नौकरी मिली, पट्टा मिला, बहन जी ने आदेश कर दिया गाँव में जितनी जमीन सबका पट्टा कर दो। अम्बेडकर गांव बना तो उसका विकास हुआ, बहन जी ने किया, उसका विकास हुआ, उसको क्या क्या मिला? उसके अलावा उसे मिला कि जाटों समाज के लोग पुलिस से नहीं डरते थे। बसपा सरकार में, बसपा सरकार में जाटों डरते थे क्या? जाटों समाज से पुलिस डरती थी। लेकिन आपको तो कोई फायदा नहीं मिला, जो जाटों को मिला बसपा में, जो सपा को, सपा की सरकार में यादव को मिला, उसमें आपको आधार का तिहाई का, चौथाई का, 100वां हिस्सा भी नहीं मिला। मिला कुछ क्या? बोलो कुछ मिला? नहीं मिला। तब क्या कर गए थे? तब क्यों गए थे घंटा बजाने? लेकिन क्यों नहीं मिला? आपका बेटा नालायक निकल गया क्या? यादव का बेटा लायक, जाटों की बेटी लायक निकल गई मुख्यमंत्री बनने के बाद, आपका बेटा नालायक निकल गया? नहीं। गेहूं बोने वाले खेत में, धान बोने वाले खेत में गेहूं बोओगे तो फसल, चाहे बीज अमेरिका से लाओ, फ्रांस से लाओ, जापान से लाओ, फायदा कुछ नहीं होगा। धान बोने वाला खेत माने जिसमें पानी लगाओ, पानी लगाओ तक नहीं लगाता, उसमें गेहूं बोओगे तो बीज कितना बढ़िया। आपने गलती की, क्या गलती की थी उस समय? मैं समझा दे रहा हूं, एक कहानी सुना नहीं, पहले समझा देता हूं, ना समझ में आए कहानी सुना। क्या गलती किया था? यादव ने जाटों से नकल तो किया आपने कि उसने मुख्यमंत्री बनाया, आप भी बना लो, लेकिन आपने नकल तो किया लेकिन अकल नहीं लगाया। गलती क्या किया मैं बता रहा हूं। गलती ये किया आपने, यादव ने अपनी पार्टी बनाने वाले मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया। बताओ समझ में बात आई? नहीं आई? फिर समझाता हूं। यादव समाजवादी पार्टी बनी, किसने बनाया? बोलो तो। समाजवादी पार्टी किसने बनाया? मुलायम सिंह यादव ने। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मालिक थे नहीं थे? थे। और यादव किस बिरादरी की पार्टी थी? किसके? नहीं, समाजवादी पार्टी किस बिरादरी की थी? यादव की। मतलब यादव समाज की पार्टी समाजवादी पार्टी, उसे बनाने वाले मुलायम सिंह यादव, और यादव किसके साथ खड़ा हुआ? मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मालिक थे, माने यादव अपनी पार्टी बनाने वाले, अपने समाज की पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी का हाथ को मजबूत किया, उसे मिला। जाटों ने भी वही किया। बहुजन समाज पार्टी जाटों की पार्टी, सुनो, थी नहीं थी? बोलो, थी। और यादव, बहुजन समाज पार्टी जाटों की पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी के मालिक मान्यवर कांशीराम और मायावती, और जाटव उनके साथ खड़ा हुआ, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और आप लोग कहां गए? भाजपा। भाजपा कौन बिरादरी की पार्टी थी? ठाकुर बाबा की। और केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा बनाया था क्या? बोलो, मालिक था क्या? तो नौकर के साथ जाओगे तो यही मिलेगा। नौकर के साथ गए कि नहीं गए? यादव मालिक के साथ गया, जाटव मालिक के साथ गया, और आप नौकर के साथ गए जिसे स्कूल पे बैठाया गया। अगर वो मालिक होता भाजपा का तो किसी का औकात थी उसे स्कूल पे बैठाता? ठीक। तो गलती जो आपने किया उसे मैं और बढ़िया से समझा दे रहा हूँ। समझा तो दिया लेकिन और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ये सुन नहीं रहे हो आप तो ऐसे नहीं सुनता है, मेरे साथ देख के सुनो ना। कान से कोई नहीं सुनता, आंख से सुनता। जब तक आंख नहीं रहेगी तो घर चले जाओगे बीबी के पास, ध्यान से देखते रहो मेरी तरफ। क्या समझा? मैं एक कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी मैंने बनाई, लेकिन उस कहानी में कई सवाल, वो सवाल का जवाब आप देंगे। तो कहानी सुनिए और जवाब दीजिए। आप लोग क्या कर रहे हो? माइक चला रहे हो? मेरी तरफ देखो।
हाँ, माइक नहीं चला रहा हो, देखो ना, बोलो क्या क्या कहानी सुना रहा हूँ। एक बहुत सरल कहानी सुना रहा हूँ और सरल 4-5 सवाल पूछूंगा। कठिन सवाल जो पूछना, ले ये लोग ये सो रहे हैं। पीली शर्ट वाले कुल गड़बड़ है क्या? देखो एक पीली शर्ट वाले ये भी सो रहे हैं। हमें मैं जगाने आए हुए सो रहे हैं। ये पीले कपड़े वाले थोड़ा होशियार रहना, सोना मत। अब पीले वाले बदनाम हो जाओगे नहीं तो। हाँ, 4-5 और पीले वाले सोना मत। मैं खत्म करने वाला 4-5 सवाल यही 4-5 सवाल पूछ के कहानी सुना के खत्म करूं। मतलब मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट और झेल लो, इतना झेले हो, इतना स्वागत किए हो, 10 मिनट मुझे और झेल लो। झेलोगे 10 मिनट? हाँ झेलेंगे। ये कह रहे हैं झेलेंगे, तो झेलने के लिए क्यों बुलाए? इतना पैसा करते खुशी से सुनने के लिए क्यों नहीं बुलाए? अच्छा, वो खुशी से सुनिए क्या क्या गलती किया। मैं कहानी सुना रहा हूँ, कहानी मैंने ही बनाई, आपको समझाने। एक बाबा जी थे, एक गांव में चले गए। हजारों पौधा उनके पास आम का था, साल 2 साल का आम का पौधा, अच्छी नर्सरी थी। अल्फांसो आम का पौधा, अल्फांसो आम 500 रुपया किलो से लेके 1000 रुपया किलो तक बिकता। और बाबा जी गए, पूरे गांव को इकट्ठा किया, बुलाया और कहा कि जो बिरादरी चाहे 500 पौधा में फ्री में देके हिमालय पर्वत जा रहा हूँ, कभी नहीं लौटूंगा, करो और खाओ, जितना पैदा करो तुम्हारा, मुझे आज भी कुछ नहीं चाहिए, कल भी कुछ नहीं चाहिए। और बहुत अच्छी नर्सरी से पौधा लेके आया हूँ, जो लगाओ अपना खाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो 500 पौधा फ्री में दे रहा हूँ। तो यादव जी ने, सुनिए ध्यान कहानी, अथवा सब लोग 500 पौधा बाबा जी, यादव जी ने बाबा जी से फ्री में लिया, अपने खेत में लगा दिया, खाद पानी दिया, रखवाली किया। 7-8 साल बाद उनके बागीचे में फल आ गया। 3000 कुंटल फल आया, 3 करोड़ रुपए बिक गया। 3 करोड़ रुपया किसका? देखो इधर किसी को पता ही नहीं किसका। फिर से सुन लो, बाबा जी से फ्री में बाबा जी 500 पेड़ यादव जी ने लिया, अपने खेत में लगाया, खाद पानी दिया, रखवाली किया और 7-8 साल बाद फल आया 3000 कुंटल और 3 करोड़ रुपया बिक गया। 3 करोड़ रुपया किसका? जोर से बोलो, हाथ उठा के, किसका? सब लोग ये देखो, ये बैठे कुर्सी पे पैर रहे और बोल कुछ नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप क्यों नहीं बोल रहे? फिर बाद में बोलते हैं यार, आप सबके साथ नहीं बोलते। किसका? 3 करोड़ रुपया बिक गया, 3000 कुंटल आम, किसका? 3 करोड़ किसका? यादव जी का। जाटो जी ने 500 पौधा लिया, अपने खेत में लगा दिया, खाद पानी दिया, रखवाली किया। 7-8 साल 9 साल बाद उनके भी बगीचे में फल आए 4000 कुंटल और 4 करोड़ रुपए बिक गया। 4 करोड़ रुपए किसका? जाटव जी का। बोलो सब लोग, जाटव जी का। एक जोर से बोला करो, जाटव जी का। और मौर्य लोग बड़े होशियार, भगवान बुद्ध की संतान, सम्राट अशोक महान के खून, चालाकी बुद्धि तो भरी रहेगी। इन्होंने भी 500 पौधा बाबा जी फ्री में लिया और ठाकुर साहब के खेत में लगा दिया और खाद पानी दिया, रखवाली किया। इनके भी बगीचे में फल आ गया, 5000 कुंटल, 5 करोड़ का बिका। लेकिन 5 करोड़ रुपया किसका? किसका? जाओ मांग लो। यही तो आपने किया 2017 में, यही किया ना। यादव ने अपनी पार्टी मोड़ दिया, जाटव ने अपनी पार्टी मोड़ दिया और ये लोग भाजपा में मुख्यमंत्री बनाने गए थे। और उसके बाद मलाई भाजपा मोड़ दो, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उल्लू बन के मत बनाओ कि वहां मुख्यमंत्री बना के हम यादव बराबर मलाई खाएंगे। ये गलत काम मत करो। मैं भी नकल किया। इससे मैंने कांशीराम साहब से और मुलायम सिंह यादव से नकल किया। मैंने देखा यार, सबसे कमजोर बिरादरी, जिसे लोग जमीन पे बैठाते थे, जिसे कुत्ते बिल्ली से बदतर स्थान मिला, जिसे लोग इंसान नहीं समझते। बताओ, गुरुजी ने आपको क्या पढ़ाया?
पढ़ाया? हमारी माँ को आपके पिताजी बाबा का पढ़ाया कि कुत्ता सुअर बर्तन जूठा कर ले तो धो के इस्तेमाल कर लेना, और जाटो बाहर से लोटा छू दे तो फेंक देना। फेंके नहीं फेंके? बोलो क्यों? क्यों? जाटो के हाथ में गंदगी थी तो ठीक, वो हाथ तो धोता होगा। जाटो कितना भी गंदा काम, वो मरे जानवर उठाता था, मरे जानवर चमड़ा उठाता था, मरे जानवर हड्डी उठाता, इतनी गंदगी थी, लेकिन हाथ तो धोता होगा। बोलो। आपने उसका कुत्ता, खुजली वाला कुत्ता, सड़ा हुआ, सड़ा कुत्ता, मरे जानवर हड्डी खा के आया, मरे जानवर का मांस खा के आया, मरे जानवर चमड़ा नोच के आया, और बगल में आपके खेत में टट्टी भी खूब खा के आया, और आपकी बाल्टी मुंह डाल दिया। तो उसके बाद इस्तेमाल किया नहीं किया? तो क्या मुंह धो के आया था कुत्ता? क्या माउथ वॉश करके आया था? लेकिन ब्राह्मणों के चक्कर में आपने इंसान को कुत्ते से बदतर मान लिया। ठीक है, वो सब गलत हुआ, लेकिन गुरु जी ने करवाया। लेकिन जिसके साथ इतनी जाति हुई वो हमसे आगे चला गया, हम उसके पीछे उसकी पार्टी में जिंदाबाद कर रहे हैं, और सरकार बनाई मलाई वो खा रहा, मलाद हम खा रहे। तो हमने कहा यार, जब पार्टी बनाने में विकास होता है तो मंत्री बनने पर भाजपा सपा बसपा में मैंने अपने आप को कहा, मैंने कहा केशव मौर्य, सपा बसपा भाजपा मंत्री बनने से काम चलेगा नहीं। अगर इनको मजबूत करना, सम्राट अशोक महान के शासनकाल को दोबारा अगर वापस लाना, तो पार्टी बनानी पड़ेगी। 2007 में पार्टी बनाई, लेकिन 2003 में फैसला कर लिया 4 में कि पार्टी बनाऊंगा, लेकिन अपने ही परिवार को मनाने मुझे 3 साल लग गया। सुमन जी को, अपनी पत्नी को मनाने में मुझे 3 साल लग गया। कहा तो आप कमाओ के रखे हो, जो बच्चों के लिए खेत जमीन खरीद लिए हो, सब बिक जाएगा, और नहीं अगर समाज जागा तब क्या होगा? हमने कहा मेरे ऊपर भरोसा है, कारण है तो, लेकिन आप गलत काम करने जा रहे हो। उन्हें उनके मायके वाले भड़का दिए, हमारे भैया भड़का दिए, हमारी भाभी ने भड़का दिया, हमारे रिश्तेदारों ने भड़का दिया। 3 साल लगा किसी तरह हमें समझाने में, तब वो जाके हमारे साथ खड़ी हुई। बाकी परिवार नहीं खड़ा हुआ, और किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि घर से हमें निकाल दिया कि तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारे चक्कर में बड़े बड़े लोग दुश्मन हो जाएंगे, तुम इनको हराओगे उनको हराओगे, सब दुश्मन हो जाएंगे, हमारा घर बर्बाद, कोई गोली मार देगा, कोई बच्चों को उठा लेगा, और हमें घर से निकाल दिया। घर से बेघर हो गए, पत्नी बच्चों के लिए। किसान अभी जो नारा लगवाए सुबह, अभी सबसे पहले आने के बाद जो नारा लगवाए हैं नौजवान, वो मेरे बेटे छोटे किशन भैया, 2 बेटे 13 साल के थे जब किशन पार्टी बनी थी, 13 साल के, इतने बड़े थे, 8 में पढ़ते थे, 8 के बाद स्कूल नहीं गए, भविष्य खराब मैंने कर दिया। जो भी पढ़े हैं, BA तक डिग्री है, लेकिन सब प्राइवेट, पढ़ाई नहीं कर पाए। और मैं 39 साल का था, सारे बाल काले थे, आप 57 साल सब पक गए। इसके बावजूद आप लोग 12-12 बजे तक मुझसे मेहनत करवा रहे हो, 1-1 बजे तक। अगर आप जाग गए होते, आज एक बल्टा लेके दूध लेके जा रहा हो, बल्टा वाला यादव हो, अगर सपा के खिलाफ कोई बात कर रहा हो चुप हो जाता है, क्योंकि सबको पता अंदर से ये समाजवादी है कि नहीं। जितना दीवाने यादव है सपा के लिए, वो शादी बारात में जाते हैं, दारू भले पी हो, लेकिन डांस अखिलेश यादव गाना लगवाते हैं। क्या इतना दीवानगी मौर्य लोगों का आई ना अंदर के लिए? नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद मैंने आपकी स्थिति में सुधार कर दिया। क्यों? मैं मंत्री विधायक बनने नहीं निकला कि अखिलेश यादव पैर पकड़ के, मायावती पैर पकड़ के, योगी जी का पैर पकड़ के मैं मंत्री बनूंगा। नहीं, मैं राजा बनने निकला। या तो मैं मुलायम सिंह यादव और कांशीराम साहब की तरह, मायावती की तरह मुख्यमंत्री बनूंगा, भले 6 महीना बनूं, भले 1 साल बनूं। आप लोग जिस तरह 2024 में मेरे साथ खड़े हुए, ऐसे आप मेरे कहने वोट दे दो। सपा वोट देने से आनंद भदौरिया विधायक बना, सांसद बनाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो आज तो आपको चाहिए वो सब मैं आपको दे सकता हूँ। आनंद भदौरिया की जरूरत मुझे नहीं, आपको जो चाहिए। आज आपके साथ अन्याय अत्याचार हो, थाना पुलिस वाला परेशान करे, मैं खड़ा हूं।
पुलिस वाला अगर आपके साथ बदतमीजी करेगा, आपके बच्चों की पिटाई कर देगा, उसे ले जाके पीट देगा। अगर हमसे आप मदद नहीं मांगोगे, जहां मन कहता, अगर जो महान दल में नहीं, मैं उसका कोई ठेका मैंने नहीं दिया भाई। इतना दिन समझाने के बाद आप महान दल में नहीं आ रहे हो, घूम रहे हो सपा बसपा भाजपा में, तो जहां मिल रहा है न्याय वहीं से ले लो। मैं क्या करूं, कहा हो इतना लो। लेकिन जो महान दल में है उनके साथ अन्याय होगा तो न सिर्फ न्याय दिलाने के लिए डीएमएसपी को घेरूंगा, और मैं कर रहा हूं लगातार, चाहे निकिता सैनी का मामला रहा, चाहे बदायूं बलात्कार का मामला रहा, चाहे आगरा बलात्कार, हर जगह मैं ही खड़ा हुआ। और जहां मैं नहीं खड़ा हुआ न्याय नहीं मिला। और जहां जरूरत पड़ी जो मुझसे मदद मांगेगा उसकी मैं मदद करूंगा। न सिर्फ मदद करूंगा, अगर आप कमजोर हैं और मुकदमा नहीं लड़ सकते, हाई कोर्ट तक नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते, और आपका विरोधी सक्षम है और सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, तो आप वहां नहीं जा पाओगे तो आप हार जाओगे। तो वहां जाने के लिए आपको 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, चाहे 5 करोड़। केशव जो मोरा आपके पीछे हाथ बांध के खड़ा है, कोई भी जरूरत पड़ी, हाई कोर्ट जाना पड़े चाहे सुप्रीम कोर्ट, मैं चलूंगा आपको लेके, मैं वकील करूंगा, मैं खर्चा करूंगा। और समझ आई नहीं आई? कोई आपस में मारपीट करना मेरे पास फोन मत करो, मैं नहीं खड़ा, मैं किसकी तरफ से खड़ा हूं? ये भी मेरे, वो भी मेरे, ये उंगली काटो तो दर्द दर्द। बाकी कोई दबंग बिरादरी आपके साथ अन्याय करे, आप अपनी ओर से लड़ाई करोगे। अगर आपकी गलती, आपने उंगली किया होगा, तो मुझे लोग, गांव के लोग बताएंगे नहीं इनकी उंगली, इन्होंने उंगली किया, तो मैं आपकी मदद नहीं करूं। आप दब के मत रहो, लेकिन उंगली भी मत करो। उंगली करोगे तो मदद नहीं करो। और मुझे पैसे की जरूरत, मुझे पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। मैं जब भी चाहूंगा पूरे सीतापुर, पूरे लखीमपुर, पूरे शाहजहांपुर सबसे एक हाथ जोड़ दूंगा कि सब लोग 500 रुपया दे दो। आप लोगों ने यही कहा कि 1,000 हम दे देंगे, मैं 500, 100, 200 कर दूंगा, सब दे देंगे। और एक दिन में आपके पास 50 लाख रुपया पहुंच जाएगा। लड़ते रहूंगा तो मैं जितना पैसा लगे लगाओ, कम पड़े फिर बताओ, फिर हाथ जोड़ दूंगा। 6 महीना साल भर बाद फिर अगर एक बार मान लो आप लोग 500 दे दो, और फिर मैं 6 महीना बाद हाथ जोड़ू कि पैसा कम पड़ रहा है न्याय दिलाने में, तो आप दोगे नहीं दोगे? तो जिनके पास लोग होता, परिवार होता, उनसे पैसे की कमी नहीं होती। और महानगल में पूरा धौरहरा मेरे कहने पर सपा में आंख बंद करके गया, और बगल में ददरौल में नाराज हो गया, मैं भाजपा को दे दिया, हो गया नहीं गया। एक ही समय में धौरहरा वाले सपा को वोट दे रहे साइकिल पे, और उसी चुनाव में शाहजहांपुर और ददरौल वाले भाजपा को वोट दे रहे थे। दिए कि नहीं दिए? तो इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोलो, ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो मैं आज आपको ये एहसास कराने आया हूं कि केशव देवमोरा आपके पीछे हर तरह से खड़ा, महानगर पूरी पार्टी आपके पीछे खड़ी। अन्याय होगा तो जवाब दूंगा, अन्याय कोई करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। कोर्ट कचहरी जाना पड़ा तो पैसा खर्च करूंगा, जितना जरूरत पड़ी उतना खर्च करूंगा। थोड़े थोड़े की बात नहीं, 1-2 लाख नहीं, जितना जरूरत पड़ी उससे ज्यादा। हाथ बचाने के बारे में मत सोचना, हिसाब लूंगा, समाज का पैसा हिसाब में लूंगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल जानते क्या? जब एक आदमी आपके पीछे पैसा लेके खड़ा है, तो चाहे आपके पीछे कितना बड़ा आपका पड़ोसी या आपके आसपास के लोग ताकतवर है, उन्हें पता है कि हम अकेले, हमारे पीछे तो कोई पैसा लेके खड़ा नहीं। हम कितना लगाएंगे? जब केशव देवमोरा करोड़ों लेके खड़ा है तो हम कितना लगाएंगे? अन्याय अपने आप बंद हो जाता है। बंद हो जाता है नहीं? बंद हुआ नहीं हुआ आपके? सब लोग, जो लोग कुत्ता बिल्ली नहीं समझते थे, कीड़ा मकोड़ा नहीं समझते थे, वही लोग नमस्ते करने लगे, वोट मांगने लगे, सम्मान देने लगे, देने लगे। आज आनंद भदौरिया अपने गांव मैंने सुना कि आए थे, सम्मान किए नहीं किए? बोलो, सम्मान किए कि नहीं किए? महान दल का सम्मान किए तो आपका सम्मान हो गया। जो महान दल में नहीं है उनकी बात छोड़ दो, जो महान दल में उनका सीना तो गदगद हुआ। और कुछ लोग ये सोचे कि हम अकेले चल के महान दल से पूरे समाज से ताकतवर हो जाए, वो मूर्ख है, कहीं कोई नहीं पूछेगा उन्हें। सपा वाले ही नहीं पूछेंगे, भाजपा वाले ही नहीं पूछेंगे, रहो तो कोई पूछे। एक आदमी कौन पूछता? जहां ज्यादा होते उसकी पूछ होती, अकेले तुम रहोगे, साथ में रहोगे, सबका सम्मान। भगवान बुद्ध की फोटो लगाया आपने, भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि,
माने बुद्ध माने उनका नाम बुद्ध नहीं था, उनका नाम सिद्धार्थ था, गौतम था। लेकिन उन्होंने बुद्ध में बुद्धि की शरण में जाने का, बुद्ध माने ज्ञान, ज्ञान की शरण में जाने की बात की। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने 3 रत्न दिया। तीनों रत्नों में पहला रत्न है कि रत्न माने हीरा जवाहरात, वही रत्न है। बुद्धि की शरण में जाओ, जो बुद्धिमानी का काम हो वो करो। दूसरा उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म माने धर्म नहीं, धम्म माने देशना, देशना माने व्यवहार, व्यवहार की शरण जाओ। तो व्यवहार किसी से पूछने की जरूरत है पंडित जी से कि क्या हमें व्यवहार करना चाहिए, हमसे पूछने की जरूरत नहीं। क्या भगवान बुद्ध ने कहा जो व्यवहार आपको पसंद हो वही व्यवहार दूसरों के साथ करो। अगर आपको व्यवहार ये पसंद है कि आप किसी के घर जाओ और छत पर से हाथ हिला दे, आपको बैठाए ना, चाय ना पिलाए, आपका हाल चल ना पूछे, तो वही आप दूसरों के साथ करो। अगर ये बात आपको पसंद नहीं, आपको क्या पसंद आएगी कि आप किसी के घर जाओ, वो दिल खोल कर आपका स्वागत करे, यही दिल में आता है ना, स्वागत करे और आपको अपने घर में बैठाए, चाय पानी कराए, नाश्ता कराए, आपकी बात सुने और इज्जत से आपकी विदा कराए, यही तो आपको अच्छा लगेगा ना। वही आप दूसरों के साथ करो। अगर आपको अपने भाई की, बड़े भाई की जमीन कब्जा करने पे, आप अपनी जमीन, अपने छोटे भाई जमीन ताकतवर हो, छोटे भाई जमीन कब्जा कर लो, और नहीं, आपका अगर बड़ा भाई आपसे ताकतवर हो, आपकी जमीन कब्जा कर ले, तो आप भी अपने छोटे भाइयों या कमजोरों की जमीन कब्जा करो। लेकिन आपकी जमीन अगर कोई कब्जा कर ले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो आपको अपने लिए अच्छा लगेगा वही आपका, ये है धम्म, ये है देशना। और तीसरा रत्न भगवान बुद्ध ने दिया, संघं शरणं गच्छामि, संघं सह गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन कैसे जाओगे? अकेले मत जाओ, संग में। अगर कहीं कोई बैठा हो उसी में चले जाओ तो तुम्हारी गिनती नहीं होगी। संगठन बना के जाओ। कैसे? जैसे मैं सपा बसपा भाजपा की, मैं दिल से सपा बसपा के साथ हूं और असली में मैं सपा का समर्थन करना चाहता हूं, क्योंकि बहन जी का पता नहीं लगता किधर मुंह है किधर क्या वो सोचती क्या करती। लेकिन अखिलेश यादव समझदार नेता, उत्तर प्रदेश की सरकार में आके सबका कल्याण कर सकते हैं। लेकिन पिछली सरकारों का कल्याण नहीं हुआ, बल्कि हम यादवों से लाभ खाए, हम लाभ खाने तैयार नहीं। इसलिए हम चाहते हैं हमारा संगठन, आपकी गिनती जब तक नहीं होगी विकास नहीं होगा। यहाँ जितने लोग बैठे सबकी गिनती हो सकती। मंच पे आराम, ऐसे कैसे मंच पे बैठो, मंच पे पंक्ति मार बैठो, ठीक से बैठिए विश्राम जी, और जिसे ठीक से नहीं, जिसे आराम चाहिए पीछे जाइए, मंच पे अनुशासन में बैठिए। पैर घुटना खराब हो जाए तो नीचे बैठिए, मंच पे अनुशासन में टेक लगा के सोएंगे तो किया लगा मंच की तरह रहने दीजिए। तो कुल मिला के मैं क्या करा, गिनती, यहाँ गिनती है जितने लोगों की है कोई भी कर सकता। आपके गांव में कितना आम का पेड़ है गिनती आप कर सकते हैं, गाड़ी कितनी बाइक गिनती कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती होती है। लेकिन राजनीति में गिनती नहीं करती। बादल लोग कई बार पढ़ाए होंगे, हम भी संक्षेप में पढ़ा। सपा की रैली लग जाए लहरपुर में, कौन विधानसभा है? हर गांव, हर गांव कौन मार्केट आपके नजदीक?